ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। वहां पे बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी और जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आया है। शबीर को वोट दिया और उन्होंने पकड़ के नजीर को हुकूमत दे दी। उसके नीचे जितनी हमने गालियां लिखी होंगी आप उनके नाम पढ़ लें, वो कौन लोग हैं। लेकिन हम कहते हैं कि दुबई वाले बहुत गुनहगार थे, उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। अगर हमारी तरफ ये चीज आ गई हमें तो बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। हमारे तो सारी चीजें हैं ही 2 नंबर, हमारे अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। दुबई के अंदर सबसे गुनहगार लोग रहते थे और दुबई के अंदर 75 साल रिकॉर्ड टूटा। इतनी बारिशें हुई कि सैलाब जैसी सूरत हाल हो गई। लाखों लोगों का रोजगार मुतासर हुआ और दुबई को अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ। और दुबई के अंदर अयाशी के अड्डे बने हुए थे जिसकी वजह से अल्लाह का वहां पे अजाब आया है। तो बहुत सारे ऐसे नादान लोग हैं मेरे जैसे जो कि ये सोच रखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पहली चीज तो यह है कि कुदरत ने अपना रंग जरूर दिखाया है उन लोगों को जो कि बड़े मोहतात होकर अपनी हर चीज को बनाते हैं और वो समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है और इस चीज को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कुदरत ने एक ऐसा छोटा सा अपना करिश्मा दिखाया और सब चीज तहस नहस होती नजर आई। इससे हमने क्या सीखा? हम ये सोच रहे हैं कि वहां पे गुनहगार लोग रहते थे, वहां पे बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी और जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आया है। हमने अपने गिरबान में झांका। ये तो ऐसे बात है कि कोई अगर किसी का जनाजा जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि यार देखो मर गया, बड़ा बुरा बंदा सी है मर गया है वो जा रहा कब्र दे विच। क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए? हरगिज नहीं। हमें यह सोचना चाहिए कि ये जो शख्स है जिसका जनाजा जा रहा है ये तो आज मर गया, लेकिन इसको देखकर हमें यह सबक हासिल करना चाहिए कि कल को हमने भी मरना है और एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। अभी हम दुबई की सूरत हाल देखें, जिस तरह से वहां पे बारिशें हुई, जिस तरह से वहां सैलाब आया, जिस तरह से उनके रोडों का हशर हुआ और वो लोग मजबूर हो गए, वो तो अपने आप को संभाल लेंगे क्योंकि उनके मुल्क में कवानीन की पासदारी है, उनके मुल्क में इंसाफ मिलता है, उनके मुल्क में हम जैसे लोग पाकिस्तान से जाकर वहां पे कवानीन की पासदारी करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सख्ती होती है। लेकिन हमारे यहां क्या है? हम रिश्वत लेते हैं, हम रोडों में करप्शन करते हैं। अभी आप इदारों की हमारे सूरत हाल देख लें, लोगों ने शबीर को वोट दिया और उन्होंने पकड़ के नजीर को हुकूमत दे दी। आज करोड़ों पाकिस्तानी जिन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया वो दुख का शिकार हैं, वो न्यूज नहीं देखते। और आप किसी इदारे में चले जाएं, रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। बदजबानी में सबसे आगे हम हैं। किसी भी पोस्ट को आप उठा के देख लें, उसके नीचे जितनी हमने गालियां लिखी होंगी आप उनके नाम पढ़ लें, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। इंसाफ हम नहीं करते, किसी को हक हम नहीं देते, झूठ हम बोलते हैं, जना हम करते हैं, सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। लेकिन हम कहते हैं कि दुबई वाले बहुत गुनहगार थे, उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। भाई वो तो अपने आप को संभाल लेंगे। जितनी भी बारिशें हुई हैं, जो भी नुकसानात हुए हैं, हमें तो डरना चाहिए। हमारे तो रोड भी 2 नंबर, हमारी तो इमारतें भी 2 नंबर, हमारा तो सारा स्ट्रक्चर ही 2 नंबर, हमारे इदारों में करप्शन, हम सारे 2 नंबर हैं। यहां पर ईमानदार वो है जिसका बस नहीं चलता, जिसका बस चलता है वो कुछ भी नहीं छोड़ता। क्या हमें इन चीजों को देखकर दुबई की जो सूरत हाल हुई है इनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए? हमें डर जाना चाहिए, हमें रब करीम की जात में झुक जाना चाहिए, हमें अपने गुनाहों की तोबा मांग लेनी चाहिए, अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल हमने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। अगर आपके पास एक घर है, अगर आपके पास एक गाड़ी है, अगर आपके पास कुछ मखसूस जराए आमदन है, आपने थोड़ा कुछ कमाया है, फिर भी आप इस दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आपने बहुत कुछ कमाया है तो फिर भी आप इस दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे। जाना खाली हाथ है। ना कि हम सिर्फ ये सोचें कि दुबई के अंदर गुनहगार लोग थे, वहां बुराई के अड्डे थे। भाई उन्होंने सहरा के अंदर, जंगल के अंदर मंगल बना दिया। सहरा के अंदर उन्होंने एक दुनिया कायम कर दी और पूरी दुनिया से लोगों को मजबूर कर दिया कि हमारे पास आएं, हमारा मुल्क आकर देखें। ये मुल्क रहने के काबिल भी है, ये मुल्क एंजॉय करने के काबिल भी है। उन्होंने तो कोशिश की, अपने शहरियों के लिए बहुत तरक्की कर दी, बहुत कुछ कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हमें सोचना होगा। हम बहसियत एक मुसलमान, हमारे अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम नहीं करते। इन सब कोताहियों के बावजूद अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी हुई है। मोहलत क्यों दी हुई है? उन लोगों के सदके जिनसे अल्लाह राजी है,
جن کی اللہ نمازیں قبول کرتا ہے، جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر نہ کہ صرف بغلیں بجانی چاہیے کہ وہاں پہ گناہگار لوگ ہیں، وہاں پہ بہت برائی کرتے تھے لوگ، برائی کے اڈے بنے ہوئے تھے، ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کی آفت، اس طرح کا چھوٹا سا امتحان، آپ اس کو اللہ کا عذاب تو نہیں کہہ سکتے، چھوٹا سا امتحان ضرور کہہ سکتے ہیں، شاید ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمیں سدھرنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر ہماری طرف یہ چیز آ گئی، ہمیں تو بچنے کا کوئی چانس بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے تو ساری چیزیں ہیں ہی 2 نمبر، ہمارے اندر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، ہم تو پھر بہت صدیوں پیچھے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ تو پھر بھی سدھر جائیں گے، کچھ دنوں بعد وہ ویسے ہی کھڑے ہوں گے، مگر ہمارے اوپر اگر ایسی چیز آ گئی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمیں سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کو دور کر کے ایک اچھا انسان بننا چاہیے، ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے، اور رب کے حضور ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہمیشہ دور رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔